हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द ऑलवेज सॉल्यूशन चैनल। फ्रेंड्स, आज हम लोग वेल्डिंग डिफेक्ट्स के ऊपर बात करेंगे। जैसे कि ये वीडियो वेल्डिंग फील्ड में काम करने वाले सारे लोगों के लिए है, जिसमें वेल्डर्स है, सुपरवाइजर्स है, इंजीनियर्स है, कॉलेज में प्रोजेक्ट बनाने वाले जो इंजीनियर्स होते हैं, वो सारे लोगों के लिए वीडियो है, जिसमें वेल्डिंग के डिफेक्ट्स, उसके कारण और वो का उसके रेमेडीज, यानी कि वेल्डिंग में डिफेक्ट्स ना आने के लिए क्या करना चाहिए, सारे आंसर्स आपको ये वीडियो में मिलेंगे। सबसे पहले आपको ये स्लाइड दिख रहे हैं, उसमें फर्स्ट है आइडियल बीड, यानी कि किस तरह से बीड, आइडियल बीड किस तरह से होनी चाहिए, उसका एक इमेज है। उस ये सारे इमेजेस जो आपको दिख रहे हैं उसको वन बाय वन हम लोग एक्सप्लेन करेंगे, सारे डिफेक्ट्स को एक्सप्लेन करेंगे। सबसे पहले है आइडियल बिल्ड, उसके बाद है क्रैक। क्रैक आपको दिख रहा है कि एरो करते हुए जो क्रैक इमेज में दिख रहा है। उसके बाद है पोरोसिटी। पोरोसिटी किस तरह से होती है, जैसे कि पोरोस यानी कि होल्स है, बेड के ऊपर होल्स दिख रहे हैं ब्लैक, तो उसको बोलते हैं पोरोसिटी। अंडरकट यानी कि जो बीड होती है वो बीड दोनों तरफ से उसमें डीप कट आ जाता है हाई करंट की वजह से, उसको बोलते हैं अंडरकट। फोर्थ इमेज है स्लैग इंक्लूजन। स्लैग इंक्लूजन यानी कि वेल्डिंग करने के बाद में वेल्डिंग के अंदर नैरो गैप की वजह से, लो करंट की वजह से, और बहुत सारे रीजंस होते हैं स्लैग आने के लिए, वो हम लोग एक्सप्लेन करेंगे। यानी कि स्लैग, वेल्डिंग के अंदर जो स्लैग फंसता है, ये स्लैग यानी कि एसएमडब्ल्यू वेल्डिंग प्रोसेस में जो स्लैग जनरेट होता है वो वेल्डिंग के अंदर फंसने के चांसेस ज़्यादा होता है, तो वो एक डिफेक्ट है स्लैग इंक्लूजन, जो कि वेल्डिंग, टीक वेल्डिंग और जीएमएडब्ल्यू में स्लैग इंक्लूजन का डिफेक्ट आने के चांसेस नहीं होते, क्योंकि उसमें स्लैग जनरेट नहीं होता है। छठवा इमेज है स्पैटर्स। स्पैटर्स यानी कि ये जो स्पैटर्स होते हैं, यानी कि मोल्टन ड्रॉपलेट्स होते हैं जो वेल्डिंग करते समय स्पैटर्स उड़ते हैं, और वो स्पैटर्स यहाँ पे ये इमेज में दिखा है। उसका मेन रीज़न होता है हाई करंट या बेस मेटल का खराब होना, उसके ऊपर ग्रीस है, ऑयल है, तो उसकी वजह से भी स्पैटर्स आते हैं। टिग वेल्डिंग में स्पैटर्स आने की कोई चांस नहीं होती, क्योंकि उसमें स्पैटरलेस वेल्डिंग होता है। जीएमएडब्ल्यू और एसएमएडब्ल्यू में स्पैटर आने के चांसेस होते हैं। उसके बाद है सातवां इमेज है इनकम्प्लीट फ्यूजन। इनकम्प्लीट फ्यूजन यानी कि वहाँ पे बेस मेटल जो है वो अच्छी तरह से फ्यूज नहीं हुआ है, और उसको बोलते हैं इनकम्प्लीट फ्यूजन। इनकम्प्लीट फ्यूजन लो करंट की वजह से आपका इलेक्ट्रोड का साइज अगर काफ़ी छोटा है और जॉइंट की थिकनेस ज़्यादा बड़ी है, आपने करंट कम लिया है, तो उसकी वजह से आपको लो फ्यूजन, इनकम्प्लीट फ्यूजन आने के चांसेस होते हैं। ये सारे प्रोसेस के लिए एप्लीकेबल है, जैसे आप जीएमएडब्ल्यू करो या मीक करो या टिक करो, सारी प्रोसेस के में इनकम्प्लीट फ्यूजन डिफेक्ट्स आ सकता है। ये सारी प्रोसेस के लिए एप्लीकेबल है, ये आपको ध्यान में रखना होगा। उसके बाद में इमेज है इनकम्प्लीट पेनिट्रेशन, रूट पेनिट्रेशन। जब भी आप रूट रन मारते हो तो उसमें इनकम्प्लीट पेनिट्रेशन आता है। ये भी तीनों प्रोसेस के लिए या सारे वेल्डिंग प्रोसेस के लिए, ये चाहे ब्रेजिंग हो, सॉ वेल्डिंग हो, टीग वेल्डिंग हो, मिग वेल्डिंग हो, एफसीडब्ल्यू, ये सारे प्रोसेस के लिए ये जो डिफेक्ट है वो एप्लीकेबल होता है। इसके रीज़न काफ़ी सारे होते हैं, जैसे कि लैक ऑफ स्किल है, स्किल की कमी होने की वजह से रूट में पेनिट्रेशन कम आता है, करंट कम होने की वजह से पेनिट्रेशन कम आता है। तो ये सारे हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। ओवरलैप है, और या ओवरलैप का जो डिफेक्ट है ये भी सारे प्रोसेस के लिए एप्लीकेबल है, लेकिन ओवरलैप लैक ऑफ स्किल की वजह से उसमें डिपोजिशन ज़्यादा है, इलेक्ट्रोड रॉन्ग होने की वजह से भी ओवरलैप का इशू आ सकता है। ये जो 7 डिफेक्ट्स है, ये 7 डिफेक्ट्स को अभी हम लोग वीडियो में डिस्कस करेंगे।